नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सांगवान। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सिर्फ इंग्लिश से ही कॉल सेंटर जॉब नहीं मिलती है। लोकल लैंग्वेज के भी कॉल सेंटर होते हैं और इन कॉल सेंटर्स में जो जॉब है आपको सिर्फ +2 करने के बाद मिल सकती है। लोकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जैसे पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु जितनी भी भारत में भाषाएँ बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं के भी कॉल सेंटर होते हैं और हिंदी का भी कॉल सेंटर होता है। यानी कि अगर आपकी हिंदी अच्छी है या आप कोई लोकल लैंग्वेज अच्छा बोलते हैं, तो उसका कॉल सेंटर आपके आसपास आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। इसमें आपको ये कॉल सेंटर कहाँ मिलेगा, इसमें जॉब कैसे मिलेगी, इस जॉब के लिए आपको क्या-क्या आना चाहिए, इसकी आपको बिना पैसे लगाए तैयारी कैसे करनी है और कैसे आपको ये नौकरी मिलेगी, क्या-क्या स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे और वो स्किल्स भी ऐसे होंगे जिसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी साइबर कैफ़े से जाकर ये चीज़ें सारी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कॉल सेंटर जॉब के बारे में और कॉल सेंटर जॉब के लिए आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इस जॉब में आपसे क्या-क्या पूछा जाता है और दोस्तों कॉल सेंटर जॉब का इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में कैसे आपको सक्सेस मिलेगी, क्या-क्या आपसे पूछा जाएगा और किस तरीके से आप हर इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं और कैसे कॉल सेंटर्स जॉब को आसानी से ढूँढ सकते हैं, इस सब के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कॉल सेंटर जॉब कौन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने या कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और जो +2 किया हुआ हो, यानी कि जिसने +2 तक की पढ़ाई की हो, 10+2 तक की पढ़ाई की हो, वो कॉल सेंटर जॉब कर सकता है। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल या कुछ ऐसी डिग्री चाहिए। अलग-अलग लेवल के कॉल सेंटर होते हैं। यानी कि सिंपल अगर आप +2 पास हैं और आपको ठीक से हिंदी आती है, बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपको कॉल सेंटर जॉब मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उस पर भी आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और कंप्यूटर में जो आपकी टाइपिंग स्पीड है, वो भी कुछ कॉल सेंटर्स में देखी जाती है, कुछ में नहीं भी देखी जाती। तो बेसिक जो कंप्यूटर है और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 15-20 वर्ड के आसपास होनी चाहिए कम से कम, कुछ कॉल सेंटर्स के लिए। लेकिन अगर आपको बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता, तो भी कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स हैं, जहाँ पर आप बिना बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज के भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सब कैसे ढूँढना है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों जॉब ढूँढने से पहले इसमें फ्रॉड बहुत होता है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको उन लोगों से बचकर रहना है, जो आपसे कॉल सेंटर जॉब दिलवाने के पैसे माँगते हैं। जो भी बंदा आपसे चाहे ₹100 माँगे रजिस्ट्रेशन के, चाहे ₹500 माँगे, चाहे ₹1000 माँगे, आपको किसी को कॉल सेंटर जॉब के लिए एक सिंगल पैसा देने की ज़रूरत नहीं है और जो आपसे पैसा माँग रहा है, समझ लीजिए वो आपको नौकरी नहीं दिला पाएगा। वो सिर्फ़ एक फ्रॉड आपके साथ करेगा, आपसे पैसे ले लेगा क्योंकि उसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरीके से चलती है कि हर रोज़ लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कॉल सेंटर की जॉब करना चाहते हैं। उनमें से अगर उसने ₹100 भी लिए और उसके पास 100 बच्चे रोज़ आ जाते हैं, तो उसके ₹10,000 बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। मैं आपको जो वैलिड तरीके हैं जिससे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा और जो सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, वो आपको बताता हूँ। कॉल सेंटर जॉब ढूँढने के लिए आप सबसे पहले अपने आसपास के इलाके में जो भी एक मेन सिटी है, वहाँ पर हो सकता है कॉल सेंटर हो। अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको दिल्ली एनसीआर में, बैंगलोर में, कोलकाता में, चेन्नई में या जो भी मेन सिटी हैं, मुंबई, यहाँ पर आपको कॉल सेंटर मिल जाएँगे। तो वहाँ पे आप कॉल सेंटर सर्च कर सकते हैं गूगल पर कि ये कॉल सेंटर कहाँ पर हैं। तो जो भी बेसिक कॉल सेंटर हैं, कॉल सेंटर सारे लेवल के होते हैं, ज़्यादा हाई-फाई लोगों वाले या हाई-फाई बच्चों वाले कॉल सेंटर्स भी होंगे, जहाँ पर हाई-फाई इंग्लिश वाले लोग जाएँगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक जिसको सिंपल बोलना ही आता है सिर्फ़, उस वाले कॉल सेंटर भी होते हैं, तो आप वो ढूँढेंगे तो आपको मिल जाएँगे। तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा आप अपना जो सीवी है, जो आपका रिज़्यूमे है, वो ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे कि naukri.com है, monster.com है, इंडीड है, बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल्स हैं naukri.com जैसे, उन पर आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं और आपको अपना सीवी कैसे बनाना है उस पर भी मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करिए, अगर इस पे लोगों का रिस्पॉन्स आता है, लोग कमेंट करते हैं, तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा और जैसे ही वो वीडियो आ जाएगी तो उसका आपको ऊपर आई बटन में इसी वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। तो सीवी की बात बाद में करेंगे। अभी आपको सिर्फ अपना जो सीवी है वो अपडेट कर देना है। उसके बाद आपके पास कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी अलग अलग कॉल सेंटर से। तो कॉल सेंटर से जब आपको कॉल आनी शुरू होंगी
तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपसे पैसे माँगेंगे, उनको आपको इग्नोर कर देना है, उससे बात नहीं करनी है। जो आपसे बिना पैसे के इंटरव्यू कराता है, उसके साथ आपको बात करनी है और उस इंटरव्यू के लिए आपको जाना है। अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो वहाँ पर आपको उन लोगों से बात करनी है जो आस-पास में आपके साथ इंटरव्यू देने आए हैं। वो आपको और कॉल सेंटर्स बता देंगे हर लेवल के कि जो इससे आपके ऊपर के या इससे नीचे के कॉल सेंटर में कहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं। तो उनसे आप ज़रूर पूछ लीजिए कि यहाँ पर कहाँ-कहाँ इंटरव्यू और चल रहे हैं और कहाँ-कहाँ कौन-सा कॉल सेंटर है। उन सारी डिटेल्स को अपने पास नोट करके रख लीजिए और फिर वहाँ पर विज़िट करके या जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ कब इंटरव्यू होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद आप इंटरव्यू देने लग जाएँगे। तो अब बात आती है इंटरव्यू की। तो दोस्तों इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, उससे पहले ये बात करते हैं कि आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। वो आप कैसे सीख सकते हैं? आप किसी भी नॉर्मल साइबर कैफ़े में जाकर, अगर आपके पास अपना कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर वहाँ पर आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। और बेसिक चीज़ों में यही होता है, बस आपको कंप्यूटर खोलना आना चाहिए। आपको जो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट ये चीज़ें खोलनी आनी चाहिए। या आप कोई किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कोई छोटा-सा कोर्स कर सकते हैं 2-3 महीने का, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएँगी। टाइपिंग आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट आपको करवाती हैं, तो वहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है और कॉल सेंटर के इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। सबसे पहले जो कॉल सेंटर का इंटरव्यू होता है, उसमें बंदे का कॉन्फिडेंस देखा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने गया है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस भी है या नहीं। दूसरा उसकी लैंग्वेज देखी जाती है, वो भाषा कैसी बोलता है। भाषा में जो प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों का एमटीआई आता है, यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस ज़्यादा आता है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हरियाणा और यूपी में या बिहार में लोग जो शादी को सादी बोलते हैं, तो सादी कोई वर्ड नहीं होता है, शादी होता है। तो शादी, सुशीला, सोशल, ऐसे वर्ड्स आप थोड़ा-सा बोल के प्रैक्टिस करके जाइए। और अगर ऐसे वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, इनको कैसे बोला जाता है, तो इन सभी वर्ड्स पर मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उनका मीनिंग इन हिंदी सर्च करेंगे, जैसे सोशल मीनिंग इन हिंदी या फिर जो भी ऐसे वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो मिल जाएँगी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनको सही तरीके से बोलना कैसे है। तो जो ये स और श की प्रॉब्लम है, ये मेन देखी जाती है इंटरव्यू में कि कहीं उसका जो एमटीआई यानी मदर टंग इन्फ्लुएंस तो नहीं आ रहा है। इसी को एमटीआई मदर टंग इन्फ्लुएंस बोलते हैं कि आपकी जो भाषा है वो क्लियर होनी चाहिए। हिंदी जो भी आप अगर चाहे इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर आपकी हिंदी क्लियर नहीं है तो ऐसे भी कॉल सेंटर हैं जहाँ कुछ नहीं देखा जाता। वो जो कॉल सेंटर हैं वो होते हैं सेल्स के कॉल सेंटर, जहाँ पर आपको कस्टमर को कॉल करनी है, चाहे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए या कुछ भी। तो वो वाले कॉल सेंटर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा आपका कुछ देखा नहीं जाता। आप सिर्फ जाके आपको कॉल्स करनी होती हैं, तो उनमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। उसमें सह शय का भी ज़्यादा नहीं देखा जाता, लेकिन जो कस्टमर सर्विस वाले कॉल सेंटर हैं, उसमें सह शय देखा जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। एचआर आपसे जो भी पूछता है, इसमें इंटरव्यू के 2-3 राउंड होते हैं। पहला एचआर राउंड होता है, वो आपसे सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स पूछेगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपका क्या आपके सपने हैं, क्या आप करना चाहते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपने सपने ज़्यादा बड़े मत बताओ, या आपका आगे पढ़ाई करने का विचार है, तो भी अगर आपने वहाँ पर ये बोला कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ या कोई कॉल सेंटर के अलावा कोई नौकरी करना चाहता हूँ, तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा दिन नहीं टिकोगे। तो आपको इंटरव्यू में वैसी ही बात करनी है कि उन्हें लगे कि आप वहाँ पर टिक कर काम करोगे और ये जॉब जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसी जॉब के साथ आप काफ़ी लंबे समय तक टिक कर यहीं काम करोगे, तभी वो आपको रखते हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये 2-3 महीने के लिए आया है या बीकॉम करेगा, बीटेक करेगा, इसके बाद ये चला जाएगा, तो वो आपको नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें जो मेन राउंड है वो एचआर राउंड ही होता है। उसके बाद जो राउंड्स होते हैं उसमें आपसे कुछ फॉर्मल छोटी-मोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं, तो वो लगभग क्लियर हो जाते हैं। और अगर एचआर राउंड में आप पास नहीं भी होते हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉल सेंटर जॉब भरमार हैं, इतनी जॉब्स हैं जितने बंदे नहीं हैं काम करने वाले। तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और नहीं तो कहीं और। मैंने खुद कॉल सेंटर्स में काफ़ी काम किया है, काफ़ी कॉल सेंटर्स में जॉब की है। हालाँकि मेरा भगवान की दया से सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन जब शुरू-शुरू में मुझे भी ये दिक्कतें आई, मैंने भी जो सीखना पड़ा मुझे भी कि वो पूछते क्या हैं और वो चाहते क्या है कि मैं क्या जवाब दूँ।
तो उसके बाद से मेरे इंटरव्यूज़ क्लियर होने लगे और मुझे जॉब्स मिलने लगी। लेकिन शुरू-शुरू में मुझे भी दिक्कत आई थी कि वो क्या पूछते हैं, मैं उनको अपने बड़े-बड़े सपने बता देता था कि मुझे तो लाइफ़ में कुछ बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है। और वो कहते थे नहीं जी हमें माफ़ करिए, हमें बड़े सपनों वाले लोग नहीं चाहिए, हमें टिक कर काम करने वाले लोग चाहिए। तो आपको इंटरव्यू में यही दिखाना है कि आप टिक कर काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर जो इंटरव्यू में सफलता है वो सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं हैं, तो जो सेल्स वाले कॉल सेंटर होते हैं जहाँ पर आउटबाउंड कॉलिंग होती है, उनमें आप ट्राई करिए, वहाँ पर आपका शुरू में कुछ टाइम एक्सपीरियंस ले लीजिए। उसके बाद आप इनबाउंड यानी कि जहाँ पर कॉल्स आती हैं या कस्टमर सर्विस के जो कॉल सेंटर हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। आप जल्दी से अपना जॉब सर्च शुरू करिए, फ्रॉड से बचकर रहिए और सही तरीके से सही जॉब आपको भगवान करे जल्दी से मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद जॉब मिल जाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई हुई बात आपके काम आई या नहीं आई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें।